साल 1967 था। एक यंग लड़का, मुश्किल से 17 साल का, बेलूर मठ के गेट पर खड़ा था, जो कोलकाता के पास रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है। वह गुजरात में अपने घर से बहुत दूर आया था, एक गहरी स्पिरिचुअल यर्निंग से ड्राइव होकर। यह एक कैजुअल विजिट नहीं थी, यह एक पर्पस वाली पिलग्रिमेज थी। वह सिर्फ सॉलिस या कुछ टाइम के लिए गाइडेंस नहीं चाहता था, बल्कि कंप्लीट रिनंसिएशन चाहता था। वह मंक बनना चाहता था, वर्ल्डली अफेयर्स की कैओटिक दुनिया को छोड़कर रामकृष्ण ऑर्डर के सैफरन रोब्स में क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन और सर्विस की लाइफ जीना चाहता था। वह स्वामी आत्मस्थानंद के पास गया, जिन्होंने पेशेंटली उस यंग मैन को सुना। उन्होंने पोटेंशियल और सिंसेरिटी देखी, लेकिन डेस्टिनी कुछ और लिख चुकी थी। स्वामी आत्मस्थानंद ने जेंटली रिक्वेस्ट को मना कर दिया। उन्होंने टीनेजर को सलाह दी कि मोनास्टिक लाइफ उसकी कॉलिंग नहीं है, उसका पर्पस दुनिया में है, लोगों के बीच। मठ के बाहर एक बड़ा अलग तरह का काम उसका इंतजार कर रहा है। डिसअपॉइंटेड फिर भी रिस्पेक्टफुल यंग नरेंद्र दामोदर दास मोदी वापस लौटा। उसकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट अब पब्लिक लाइफ में मोमेंटस फ्यूचर की ओर रीडायरेक्ट हो गई। ये पिवोटल मोमेंट उसकी ग्रैंड नैरेटिव में अक्सर खो जाता है, पर यह शायद उसकी सबसे डिफाइनिंग अनटोल्ड स्टोरी है। एसेटिसिज्म और डिटैचमेंट की इंक्लिनेशन एंगेजमेंट की एम्बिशन से टकराती है। अर्ली रिजेक्शन उसकी इनर फायर बुझा नहीं पाया, उसे नए अरीना में चैनल कर दिया। डिसिप्लिन, फोकस और डिटैचमेंट बाद में उसके पॉलिटिकल टूल्स बने। यह गेट उस आदमी का पावरफुल मेटाफोर है जो वह बनेगा। यह अर्ली चैप्टर उसकी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड पर्सना को समझने की है। नरेंद्र मोदी की कहानी वड़नगर से शुरू होती है, एक प्राचीन इतिहास से भरी जगह। जन्म 17 सितंबर 1950, घांची समुदाय के मध्यम वर्गीय परिवार में। पिता स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे, कम उम्र से ही योगदान। यात्रियों को चाय बेचने का डेली ग्राइंड ने वर्क एथिक गढ़ा। यहीं से आम लोगों के संघर्षों की पहली झलक मिली। जीवन आसान नहीं, वित्तीय कठिनाइयां, छोटा घर, संसाधन कम, कमी ने कड़वाहट नहीं, लचीलापन और आत्मनिर्भरता दी। औपचारिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में, औसत छात्र, पर थिएटर डिबेट में तेज, संगठनात्मक कौशल, स्कूल नाटकों और युवा गतिविधियों में नेतृत्व। शुरुआती अनुभवों ने भाषण और संगठन क्षमता को निखारा। 8 साल से आरएसएस, संरचना, उद्देश्य और समुदाय की सीख, अनुशासन, संगठन और बड़े उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता। गरीबी ने परिवर्तन की चाह दी, आरएसएस ने राष्ट्रवादी दृष्टि, सब अनुभव जुड़ते गए। वड़नगर का लड़का धीरे धीरे उस व्यक्ति में ढल रहा था जो दुनिया का ध्यान खींचेगा। स्कूलिंग के बाद 1970s में वे फुल टाइम आरएसएस प्रचारक बने। तपस्या, लगातार यात्रा, विचारधारा फैलाना, नई शाखाएं, गुजरात में कैडर ऑर्गेनाइज करना, यही उनकी असली पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी थी। मोबिलाइजेशन, नेटवर्क्स, पब्लिक पल्स, इमरजेंसी में अंडरग्राउंड, क्लैंडेस्टिन रेजिस्टेंस, पैम्फलेट्स, डिस्कस, यही स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और रिस्क टेकिंग मजबूत हुए। 1977 में बीजेपी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ने पहचान दिलाई। 1990 की रथ यात्रा, गुजरात लेग की मेटिकुलस प्लानिंग पिवोटल रही। गुजरात के जनरल सेक्रेटरी, फिर नेशनल लेवल पर कई राज्यों के इंचार्ज। 2001 क्राइसिस के बीच पार्टी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर चुना। पहला चुनाव भी नहीं लड़ा था। फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, निवेश, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, गुजरात मॉडल। 2002 दंगे, एसआईटी ने कंप्लिसिटी से क्लियर किया, पर पब्लिक ओपिनियन पोलराइज्ड। इसके बावजूद 3 असेंबली चुनाव जीते। स्ट्रैटेजी, ब्रांड बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह इवेंचुअल राष्ट्रीय बिड के लिए स्टेज तैयार हुआ। नरेंद्र मोदी की पब्लिक इमेज मॉडर्न इंडिया के सबसे सावधानी से गढ़े ब्रांड्स में से एक है। यह एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री है। एसेटिसिज्म, डिसाइसिवनेस, टेक सेवी, नेशनलिज्म। सेंट्रल पॉइंट, देश के लिए पर्सनल लाइफ, फैमिली और कंफर्ट का बलिदान। क्यूरेटेड अपीयरेंस, क्रिस्प कुर्ते, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, रिलेंटलेस वर्क, एक डिटैच्ड, लगभग मंक लाइक इमेज जो इनकरप्टिबल लीडरशिप से रेजोनेट करती है। समर्थकों को हार्डवर्किंग देशभक्त दिखते हैं। आलोचक पीआर मास्टरी और ऑथोरिटेरियन टोन। हर एक्शन एक स्पेसिफिक मैसेज के लिए डिजाइन, ऑप्टिक्स की इनेट समझ। ट्रेडिशनल मीडिया को बाईपास, सीधी कम्युनिकेशन से नैरेटिव कंट्रोल, क्वाजी प्रेसिडेंशियल ऑरा,
व्यक्ति पार्टी से बड़ा दिखता है, ब्रांड इंटरट्वाइंड पर अलग, चुनाव अक्सर व्यक्ति केंद्रित, आउटसाइडर प्रोजेक्शन इवन आफ्टर अ डेकेड इन पावर। कैमरे बंद हों तो असली मोदी कौन, टास्क मास्टर या एम्पैथेटिक लीडर, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल ट्रेट या पॉलिटिकल टूल, सच्चाई जानबूझकर एल्यूसिव। उनके लिए हर कोई अपनी आकांक्षाएं प्रोजेक्ट करता है। पर्सोना शक्तिशाली और एनिग्मैटिक। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल उच्च दांव वाले विघटनकारी निर्णयों से चिह्नित रहा है। 2016 का डीमोनेटाइजेशन, रातों रात 86% मुद्रा अमान्य, कथित तर्क, काला धन, नकली मुद्रा, आतंक, वित्त पोषण पर प्रहार, मोदी के दृष्टिकोण से नैतिक धर्म युद्ध, सिस्टम को शॉक देने की थेरेपी, पारदर्शिता और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर धक्का। 2017 में जीएसटी, दशकों पुराना विचार, उनकी सरकार ने अंतिम रूप दिया। लक्ष्य कर संरचना सरल, एकल बाजार, बेहतर अनुपालन और औपचारिकता। शुरुआती गड़बड़ियां और विरोध, सरकार ने इसे बड़े बदलावों की स्वाभाविक लागत माना। 2019 में अनुच्छेद 370 का निरसन, घोषणा पत्रीय वादा, पूर्ण एकीकरण की परिकल्पना, सर्ज आईसीएल निष्पादन, लॉकडाउन और संचार रोक, पैटर्न स्पष्ट, इंक्रीमेंटल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव, जोखिम के बावजूद, शीर्ष डाउन कार्यान्वयन, राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राथमिकता, गुजरात मॉडल की छाप, विश्वास, मजबूत नेता बड़े अच्छे के लिए अलोकप्रिय विकल्प चुनता है। यही उनका शासन दर्शन। भारत में उनकी परसेप्शन बहुत पोलराइज्ड है। दो पैरेलल नैरेटिव्स, समर्थकों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर, राष्ट्रीय गौरव, डिसाइसिव और इनकरप्टिबल पीएम, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जन धन, साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, आलोचक, अथॉरिटेरियन रुझान, संस्थाओं की कमजोरी, डिसेंट पर दबाव, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की लागत, बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, किसानों और सीएए के विरोध, इमेज इवेंट मैनेजमेंट बनाम सब्सटेंटिव गवर्नेंस बहस। असल समझ, लोगों के पर्सनल अनुभव और अंदर से काम करने वालों की बातें। डिमांडिंग टास्क मास्टर, डिटेल पर तेज नजर, डेटा हेवी रिव्यूज, लंबी मीटिंग्स, साथ ही पब्लिक एम्पैथी, आईएसरो में सांत्वना, जनता से जुड़ाव, पर अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना, लॉयल्टी सर्वोपरि, डिसेंट कम टॉलरेटेड, शीर्ष पर आइसोलेशन, अनफिल्टर्ड सलाह कितनी, ग्रास रूट्स बनाम अलूफनेस का विरोधाभास। आध्यात्मिक एसेटिसिज्म न मिल सका तो राजनीतिक एसेटिसिज्म में सब्लिमेटेड, डिटैचमेंट और नियंत्रण, एम्पैथी और रूथलेसनेस, यही मिश्रण उनकी शक्ति है। असली स्वयं अब भी क्लोजली गार्डेड सीक्रेट।